हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 6 ऑफ चैप्टर 11 डेप्रीसिएशन। एंड आई बिलीव कि सारे बच्चे स्टार्टिंग से ही डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग देख रहे हैं। अगर अभी तक नहीं देखा तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन में बना आ रहा होगा। तो बच्चों, आज एक ऐसा टॉपिक है, देखो मैं कौन हूं। आई एम नॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेकर। मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए हैं, इसलिए मुझे मत दोषी ठहराओ कि सर हर बार ही बोलते हो, ये नया टॉपिक आ गया, हर बार ही बोलते हो। मैं एक तरीके से मेडिएटर हूं। मेडिएटर मतलब कि जिसने ये टॉपिक्स बनाए हैं, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले प्रोफेशनल्स ने, उन्होंने क्या सोच के बनाया है वो सवाल मैं आप सबके आगे रखूंगा और आपने यस और नो में जवाब देना है, ठीक है। फिर आप खुद कहोगे कि हाँ ये चीज टॉपिक सही बना। अब ये चीज तो छोड़ दो, काफी बच्चों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा, ये पढ़ लिया होगा, ये चीज तो छोड़ दो। अब एक सवाल पूछूंगा मैं आप सबसे। जब हम मशीनरी अकाउंट बनाते थे, अभी प्रोविजन वगैरह भूल जाओ, नॉर्मल मशीनरी अकाउंट जिसमें जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे और डेप्रिसिएशन मशीनरी से कम कर देते थे, ठीक है। जब हम मशीनरी अकाउंट बनाते थे तो जब वो मशीनरी सेल करते थे तो हम मशीनरी अकाउंट में ही उसका हिसाब कर देते थे, यस और नो। हाँ सर, यहां लिखा आता था टू बैलेंस बीडी, पहले सर हम लिख देते थे बाय बैंक, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इस वाली मशीनरी का जो इसका बैलेंस आया इसी का यहीं पे हिसाब किताब कर दिया करते थे। सारा हॉच पॉच हो जाया करता था। चाहे आप प्रोविजन वाले क्वेश्चंस में भी ले लो, सर पहले प्रोविजन वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे हमने बना दिया, ठीक है ना, यहाँ पे सेल्स वाला हो गया, बाय बैंक हो गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, सर इसमें भी सारा हॉच पॉच हो जाया करता था। अगर सर आप प्रोविजन वाले से हट कर लो कि जिसमें हमें प्रोविजन मेंटेन नहीं करना, मतलब मशीनरी अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन का हिसाब करना है, सर 1 2 3 4 5 6 मशीनरीज होती थी। सर फर्स्ट मशीनरी को हम सेल कर रहे हैं तो सर पहले लिख रहे हैं एंट्री बाय बैंक, उसके बाद लिख रहे हैं बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसके बाद सर फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं अलग से। सर सारा कुछ हौच पौच हो जाया करता था। अग्री करते हो कि नहीं करते? करते हो अगर इस बात से अग्री तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ये बोल के चल रहे हैं, इज देयर एनी नीड, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, कि ये जो सेल वाला हिसाब किताब है ना, बाय बैंक, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सेल वाला हिसाब किताब, इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाए। बच्चों कॉमन सेंस से बात लो। मैं जानता हूं एक टॉपिक बढ़ गया, बट यार टॉपिक में लॉजिक तो है यार, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स की बात में लॉजिक तो है। देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट फॉर दिस, जहां पे जो पूरा हिसाब किताब है, मतलब कि सेल कितने का हुआ, उस पे लॉस कितने का आया, ये वाला जो हिसाब किताब है ना, ये अलग से हिसाब किताब हम शो करना चाहते हैं एक अलग से अकाउंट में। तो उसके लिए हम एक एसेट, एक तरीके से हम एक अकाउंट खोल के चलते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब सब बच्चे बोलेंगे अरे सर ये तो क्रैम करवा रहे हो, आपने सीधा लर्न करवा दिया कि इसको ऐसे बोलते हैं। मैं कभी भी कोई चीज लर्न नहीं करवाता। इस वर्डिंग से समझो कि ये क्या समझाना चाह रहा है। एसेट का मतलब पता है? यस सर एसेट का मतलब पता है। अकाउंट का मतलब पता है? अकाउंट का मतलब यस सर लेजर अकाउंट, अलग से खाता। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? डिस्पोजल मतलब डिस्पोज ऑफ करते हो ना, गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करते हो, खत्म कर देते हो, बेच बूझ के सारा हिसाब कर देते हो। एसेट डिस्पोजल अकाउंट का मतलब होता है एसेट का एक ऐसा अकाउंट, वो वाले एसेट का अकाउंट जिसको आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। दैट मींस जिसको आप सेल कर रहे हो। जब सेल करोगे तो उसका हिसाब किताब करके ही सेल करोगे ना, कितना लॉस आया, कितना प्रॉफिट आया, उसका सेल कर दिया। ये सारी जो चीजें हैं, आज के बाद जब भी क्वेश्चन में आपको बोला होगा कि द क्वेश्चन डिमांड्स दैट प्रिपेयर अ सेपरेट एसेट डिस्पोजल अकाउंट फॉर इट। दैट मींस जब एसेट अकाउंट बनाओगे ना, तो जितना भी हॉच पॉच करते थे पहले 5 क्लासेस में, देख लेना जो नए जुड़े हैं, पहले बहुत हॉच पॉच होता था, उसी में ही बाय बैंक कर देते थे, उसी में ही बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कर देते थे। वो चीज अब यहां नहीं होगी। उन सब चीजों के बदले में क्या होगा, जितने की भी एसेट की वैल्यू उस दिन, जिस दिन हम सेल कर रहे हैं, बच्चों मेरी वर्डिंग सुन लो, जितने की भी एसेट की वैल्यू हम सेल कर रहे हैं उस दिन उस एसेट की वैल्यू कितनी है, वो सीधा सीधा उठाओ मशीनरी अकाउंट से और ट्रांसफर कर दो एक नई न्यूली ओपन्ड अकाउंट जिसको हम बोलते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। अब बच्चे ये दोनों केसेस में बनेगा कौन कौन से? जिसमें व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेड, इसमें भी ये कॉन्सेप्ट आएगा और इसमें भी ये कॉन्सेप्ट आएगा, व्हेन प्रोविजन इज मेड।
अब मैं सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट समझाने बैठ जाऊंगा, उससे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अपने टाइम में मेरे को भी ऐसे समझ नहीं आया था। मेरे को कैसे समझ में आया था? मेरे को क्वेश्चन के हेल्प से समझ में आया था। क्वेश्चन में हम एनालाइज करके चलेंगे कि कैसे हम एक न्यूली ओपन अकाउंट में सारी एंट्रीज ट्रांसफर करेंगे। सारी एंट्रीज मतलब सेल वाली एंट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन करके चलते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको प्रोविजन नॉट वाला करवाऊंगा, मैं आपको दोनों पार्ट्स करवाऊंगा क्वेश्चन के, क्योंकि हमारे बच्चों को ईच एंड एवरी टॉपिक खत्म करवाने का, समझाने का मैंने प्रॉमिस किया, और वो प्रॉमिस हम निभाएंगे, ठीक है। तो आप सबकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन बना आ रहा है, चलिए इसके प्रैक्टिस करते हैं। इसमें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, सॉरी एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2016 हिंद ऑयल लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ 8 लाख ऑन 1 जनवरी 2019। अच्छा, सीधा 2019 में जाके, ओके। अ पार्ट ऑफ दिस मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर रुपीज 1 लाख वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 44,000। सर मुझे एक चीज तो क्लियर है, मुझे फटाफट से बताओ, इसका वे आउट मैंने आपको बताया हुआ है। मनी मन या फिर वर्किंग नोट्स में मनी मन 8 लाख में से 1 लाख पार्ट मनी मन, उसका अलग से अकाउंटिंग चलाते रहना। मैं बार बार बोल रहा हूं, अलग से अकाउंटिंग चलाते रहना, ठीक रहोगे। बीच में ही अगर सोचोगे बाद में कि क्या हो गया, फिर नहीं अलग अलग कर पाओगे, ठीक है। तो कहता है एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज 1,20,000। डेप्रीसिएशन है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। चलिए सर, स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक बार ही डेप्रीसिएशन निकालनी है, शुक्र है। चलो, एंड अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। शो द मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एज्यूमिंग दैट point A provision for depreciation account is not maintained and point B provision for depreciation account is maintained। आपको मैंने पहले ही बोला था कि जो मशीनरी अकाउंट है, जो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है, ये दो कॉन्सेप्ट में आएगा जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोविजन नहीं बनाओ तब क्या करोगे, प्रोविजन बनाओ तब क्या करोगे। सर मुझे एक चीज क्लियर है, जब हम प्रोविजन नहीं बनाते थे दैट मीन सिर्फ मशीनरी अकाउंट आता था। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, डेप्रीसिएशन वगैरह वो तो छोड़ दो, मेन अकाउंट की बात कर रहा हूं। सर सिर्फ प्रोविजन सिर्फ मशीनरी अकाउंट आता था, बट बेटा अब मशीनरी अकाउंट के साथ एक अलग से खाता बनाना है जिसमें सेल ऑफ मशीनरी, जो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं मशीनरी, उसका अलग से हम अकाउंट बना के चलेंगे, उसका अलग से हिसाब किताब बना के चलेंगे। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में पॉइंट नंबर ए में क्या आएगा सर? एक बनेगा मशीनरी अकाउंट और एक बनेगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। और पॉइंट नंबर बी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में सर एक बात तो क्लियर है, अभी मशीनरी डिस्पोजल को साइड में रखिए। सर जब भी प्रोविजन आता था दो अकाउंट्स बनते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट, और सर तीसरा तो बनना ही बनना है, कौन सा बच्चों? सर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। आपको पॉइंट बाय पॉइंट मैं समझा के चलूंगा। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज नॉट मेड, और आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से ही देखो फॉर्मेट बना लिया। मशीनरी अकाउंट, ये थोड़ा सा अगर पेज खत्म हो जाता है, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और यहां पे जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया वर्किंग नोट्स आर मस्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2016 हिंद ऑयल लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 8 लाख। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम, बना लो जी टेबल। कहां से स्टार्ट हो रहा है? कह रहा है 1 अप्रैल 2016 से स्टार्टिंग। बच्चों मैं आराम आराम से करवाऊंगा, टाइम ज्यादा लग जाए बट आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आ जाएगी, आप फटाफट कर लिया करेंगे, ठीक है। सो मशीनरी हमने परचेज करी है 8 लाख रुपए की। सर मनी मन मुझे एक चीज पता है, क्या सर? मनी मन मुझे एक ये चीज पता है सर, 1 लाख की जो मशीनरी है ना, इसमें आगे हमें सेल करनी है। तो मनी मन सर एक बार लिख लूं, प्लीज लिख लूं, लिखना जरूरी है, लिख लेना ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। और सर 1 लाख की तो ये हमने इसका पार्ट निकाल लिया, ओके। कहता है मशीनरी हमने परचेज करी है 8 लाख रुपए की। बच्चों ये साल कब खत्म होगा? सर ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2017 को, और यहाँ पे एक रफ वर्क के लिए ऐसे बनाएंगे आप सब। तो ये साल क्लीन है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लीन साल है, क्योंकि जो अगली एक्टिविटी हुई है वो ऑन 1 जनवरी 2019 को। ये सर वो तो अभी बहुत आगे, ये साल क्लीन है, ये साल क्लीन है, दैट मीन्स नॉर्मल आप क्लीनिंग एंट्री डाल दीजिए। सो हमारा फर्स्ट एंट्री आएगी 2016 1 अप्रैल, ठीक है। और इसमें हम डाल देंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, इसमें डाल दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस 8 लाख रुपए पे बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है सर? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। कैसे? 8 लाख इंटू में 10%। ये पूरा साल रही है? हाँ सर पूरा साल रही है, 80,000, ठीक है। इसका आ गया डेप्रीसिएशन। अगर अभी मैं अपने बच्चों को पूछूंगा कि अगर मेरे को अकेला अकेला डेप्रीसिएशन चाहिए तो मेरे बच्चे फटाफट से निकाल देंगे। कैसे? सर इस 80,000 में, इस 80,000 में जो 70,000 है सर वो 7 लाख वाली मशीनरी का डेप्रीसिएशन है, और 1 लाख वाली में 10,000 वाली का डेप्रीसिएशन है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग में रख लो अगर रखना है तो, कि इस पे
70,000 लग रहा है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, और इस पे 10,000 लग रहा है। मैं बार बार इस पे क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों आगे ये 10,000 और 70,000 आपको काम आएगा, जब सेल करोगे तो पता तो लगना चाहिए ना कितना होगा, ठीक है। और बच्चों हम प्रोविजन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स जो डेप्रिसिएशन आ रही है उसको मशीनरी अकाउंट में शो करके चलना है, क्योंकि एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन नहीं होगा, क्योंकि प्रोविजन इज नॉट मेंटेन्ड। ओके, सो एंट्री कर दीजिए। क्या मैं जा सकता हूं एट द एंड ऑफ द ईयर? बिल्कुल सर, अपना हाथ वहां ले जाइए, बिल्कुल। ये आएगा 31 मार्च बाय डेप अकाउंट। बच्चों मैं डेप लिख रहा हूं, आप डेप्रिसिएशन पूरा लिख के चलेंगे। कितने का आया है? 80,000। और मनी मन मुझे पता है इस 80,000 में से 70-10 मैं कर सकता हूं, बट मैं करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूं। हम सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। बचा कितना बैलेंस? सर इसका बैलेंस बचा है 8 लाख माइनस 80,000, ये आता है 7,20,000 रुपये, और इसको हम कर देंगे टोटल को बंद। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी तक क्या स्टेटस है सर? अभी तक ये स्टेटस है 7 लाख वाली में 70,000 डेप्रिसिएशन लग गया, दैट मीन्स 6,30,000 रह गया, और 1 लाख वाली में 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया, दैट मीन्स 90,000 रह गया। सर 6,30,000 प्लस 90,000 से 7,20,000 होता है। ये देखिए सर आपके सामने बना आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 2017 नया साल नया सवेरा, ठीक है, टू बैलेंस बीडी कितने से? सर ये आएगा 7,20,000। क्या इस ईयर में भी कोई परेशानी नहीं सर? क्लीन ईयर है, ठीक है बच्चों, लिख दीजिए यहाँ पे ना, वो लिख देना कि कितना रह गई है वैल्यू। इतना उतारिए हमने 31 मार्च 2017 को, मतलब 1 अप्रैल 2017 को इतना ओपनिंग बैलेंस था एसेट का, मशीनरी का। ये साल भी सर हमारा क्लीन है, वेरी वेरी गुड। 2018 ये साल पूरा क्लीन है। तो मुझे फटाफट से बता के चलो, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। एक बार डेप्रिसिएशन निकालते हैं। कितना डेप्रिसिएशन है सर? 80,000 लगा दीजिए। क्या मैं जा सकता हूं साल के एंड में? हाँ जी बिल्कुल। कोई बीच में एक्टिविटी तो नहीं है बच्चों, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं, बताते रहना मुझे। सो 2018 31 मार्च बाय डेप अकाउंट कितना? 80,000 आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे, उसके बाद आता है बाय 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी। सो 7,20,000 में से 80,000 करोगे तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6,40,000 रुपये, ठीक है। और बच्चों इसको आपने कर देना अकाउंट को बंद। अभी तक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एक चीज का इंतजार कर रहा है, मुझे फटाफट से बताओ सर। वो ये इंतजार कर रहा है कब कोई सेल वाली चीज हो, कब कोई एसेट सेल हो और मुझ में ट्रांसफर करो। इसलिए ये वाला अकाउंट अभी शांत बैठा है, इस अकाउंट को अभी कुछ हाथ नहीं लगाना आप लोगों ने। ओके, सो आ जाइए 1 अप्रैल 2018 और इसमें उतार दीजिए बैलेंस टू बैलेंस बीडी। कितने का? 6,40,000। ये साल कब शुरू होगा? ये साल शुरू होगा 31 मार्च 2018 को, और बैलेंस कितना रह गया? 6,40,000। अभी इसमें से पार्ट जाने वाला है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सो ये साल कब खत्म होगा सर? ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। क्या ये साल भी क्लीन है? नहीं सर, ये साल क्लीन नहीं है, इसमें कुछ एक्टिविटी हुई है और वो एक्टिविटी का जिक्र करते हैं। अब कहता है ऑन 1 जनवरी 2019, ओके यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2019 के बीच में ही आएगा 1 जनवरी 2019, ठीक है। अ पार्ट ऑफ दिस मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर ₹1 लाख वॉज सोल्ड फॉर 44,000। कहता है सर 1 लाख रुपए का जो हमने मशीनरी परचेज किया था उस पे सर उसकी वैल्यू जो थी, जो आज खड़ी है, ठीक है, वो तो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। जो 1 अप्रैल 2016 को 1 लाख रुपए का एसेट परचेज किया था सर, उसको 44,000 पे सोल्ड कर दिया। अब मुझे एक चीज क्लियर है, क्या? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्या ट्रांसफर होगा और कौन सी वैल्यू ट्रांसफर होगी? बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। क्या ट्रांसफर होगा सर? जो एसेट सेल कर रहे हैं वो ट्रांसफर होगी, और उसकी कौन सी अमाउंट ट्रांसफर होगी जो हम वहां कहेंगे तेरा वहां हिसाब किताब होगा। सर ओरिजिनल वैल्यू एट द डेट ऑफ सेल वो ट्रांसफर हो गई सर। दैट मीन्स बच्चों इसमें से जो 1 लाख रुपए वाली मशीनरी है उसका पहले निकालो हिसाब किताब, यहां कितना खड़ा है, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक उस पर डेप्रिसिएशन निकालिए, यहां पे उसकी वैल्यू निकालिए कितनी खड़ी है, और ये वाली वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए कहां? MDA में, मतलब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में।
समझ में आई बात के नहीं आई? हाँ जी सर, समझ में आ गई है। कितने साल की डेप्रिसिएशन लगेगी? अभी तक क्या वैल्यू खड़ी है उसकी? सर मान लीजिए 1 लाख रुपए की मशीनरी थी, मान क्या लीजिए भैया इतने की ही वैल्यू थी। सर इस पे पहले साल में हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 10,000, ठीक है 10,000। सर इस पे दूसरे साल पे भी डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने 10,000, बिल्कुल ये दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन लगा दिया 10,000। एंड सर अब हमें लगाना है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू लेके आनी है जो हम ट्रांसफर करेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। सर इतने पार्ट का भी डेप्रिसिएशन निकालिए, ठीक है। सो जो ये 10,000 था ये तो था फुल ईयर के लिए, ठीक है 10,000 फुल ईयर की डेप्रिसिएशन थी। कितने महीने की डेप्रिसिएशन चाहिए? 31 मार्च से शुरू करने वाले हैं हम। 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर 9 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन निकालिए। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा आंसर आपका? मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आप सबको। 10,000 इंटू में 9/12, ये आएगा मेरा 7,500 रुपये। समझ में आई इतनी बात कि नहीं है? हाँ जी सर समझ में आ गई। ये हो गया 7,500 और माइनस करो। अब इसमें से माइनस करो 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 10,000। सर एक बात आपको बता के चलूँ, बताइए सर ये जो 6,40,000 खड़ा है ना यहाँ पे, इसमें से सर 80,000 की जो वैल्यू है, इसमें से जो 80,000 की वैल्यू है ये 1 लाख वाली मशीनरी की प्रेजेंट वैल्यू है। अब इस 80,000 से मुझे और माइनस करना है ताकि मैं यहाँ हूँ, और वो 80,000 में से कितना माइनस करना है? 7,500 रुपये। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का, ये हो गया सेकंड ईयर का, और ये 9 मंथ्स कौन से वाला? जिस ईयर में सेल कर रहे हैं। तो 80,000 में से माइनस कर दीजिए, -10 ये हो गया 80,000। इसमें से माइनस कर दीजिए कितना? 7,500। सर वैल्यू हो गई 72,500, ओरिजिनल वैल्यू इतनी हो गई। सर मन ही मन मुझे एक चीज़ पता है, ये 72,500 का जैसे पहले हिसाब होता था बाय बैंक अकाउंट, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सर यहाँ नहीं होगा। कहाँ? सर यहाँ नहीं होगा, मशीनरी अकाउंट में नहीं होगा। आंख बंद करके इस चीज को आप कहां ट्रांसफर कर देंगे कि जा वहां तेरा हिसाब होगा, कहां? बाय मशीनरी डिस्पोजल में। बट उससे पहले इतने टाइम तक का तो बच्चों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके मशीनरी अकाउंट में लिखो ना। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ सर ये चीज तो पहले भी लिखते थे, अब भी लिख के चलेंगे, बिल्कुल। तो इतना पहले डेप्रिसिएशन निपटा दीजिए जितना इस पे लगा। जो होगा कब होगा? सर 1 जनवरी को ही होगा जो होगा, बिल्कुल। सो 2019 1 जैन, ठीक है। सो 1 जनवरी 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लगा है इस साल के लिए? सर इस साल के लिए लगा है 7,500 रुपये। 10,000 ऊपर से लगता आ रहा है तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेना, 7,500 रुपये इस साल के लिए लगा है। तो बच्चों आप यहाँ लिख दोगे 7,500। और अब मेन चीज़ जिसके लिए हम सारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, 72,500 यहाँ पे वैल्यू खड़ी है जिस दिन इस एसेट को हम सेल कर रहे हैं 1 लाख वाले को। अब 1 लाख की वैल्यू, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, अब 1 लाख की वैल्यू ऑफ अ एसेट जिसको हम सेल कर रहे हैं उसकी यहाँ पे कितनी वैल्यू खड़ी है वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया आपको, 72,500। इसको क्या करेंगे? इसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू MDA, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। वहां जा, तेरा वहां हिसाब होगा। तो बच्चों यहाँ पे एंट्री करेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये एंट्री कैसे बनी? मशीनरी को खत्म करना है 72,500 की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रखा था तो हम कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट। और डेबिट में क्या करेंगे कि वहां जा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कौन से वाली? 72,500 वाली। एंट्री भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो इसको बच्चों क्या करना आपने? 72,500 और साथ के साथ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में खड़ा कर दो ये अमाउंट, क्योंकि भूल जाओगे बाद में। तो क्या एंट्री होगी? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट था, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेट दे देना बच्चों, डेट दे देना, ये है 2019 जनवरी 1। कितने की आ गई? 72,500 की। साथ के साथ यहाँ पे हिसाब भी कर देंगे आप, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कितने का हिसाब करना है? 72,500 की सर हमारी ओरिजिनल वैल्यू खड़ी थी, और कितना मिला आपको इस पे? सर मुझे सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण सर सिर्फ 44,000 मिला। सर एक चीज़ तो क्लियर है, सर लॉस हुआ है। कैसे? सर 72,500 की मशीनरी थी और 44,000 में बेच दी। कितने का लॉस हुआ है? सर 28,500। मशीनरी
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्या बोलता था, भैया यहाँ पे हिसाब करो, तो सारा हिसाब लॉस बैंक का कहाँ होगा, ये होगा हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। बच्चों ट्राई टू रीड करना सीखो आइटम्स। अगर आप रीड नहीं कर रहे हो, सिर्फ लर्न कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो एंट्री क्या बनेगी, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो भी अब बैंक की एंट्री होगी, जो भी अब लॉस की एंट्री होगी, वो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू ही होगी। सो व्हाट विल बी आवर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। 72,500 की मशीनरी थी, इसमें से सॉरी बच्चों, ये मैंने पर्टिकुलर्स में लिख दिया, एक सेकेंड ये मैं दोबारा लिख देता हूँ। 2019 1 जनवरी यहाँ लिखना था, वो मैंने डेट में ही टू मशीनरी लिख दिया, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। टू मशीनरी अकाउंट, कितने की उतारी है मशीनरी अकाउंट, 72,500 की मशीनरी से उतार लिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 जनवरी को बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट, ओके, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब इसको पढ़ाई कैसे करके चलना है, 72,500 की मशीनरी थी, जिसमें से 44,000 तो सर बैंक में आ गया, बाकी सर बहुत सैड हूं मैं, क्यों, क्योंकि बाकी सर लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, ये हुआ हमारा, कैलकुलेट किया हुआ हमने 28,500, हाँ कैलकुलेटर पे इतना ही लिखा है 28,500। इस अकाउंट को हम कर देंगे बंद। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, देख लो घूम फिर के वही बात आ गई है। अलग से हमने अकाउंट बनाना था, इसमें हम क्या करते हैं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम एक अलग से अकाउंट बना देते हैं, जहां पे अलग से हिसाब होगा। पहले हम सारा हॉच पॉच कहाँ कर दिया करते थे, हम हॉच पॉच कर दिया करते थे बाय मशीनरी अकाउंट में, तभी हम लोग कंफ्यूज होते थे। बट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ने बोला कि यार इसके लिए अलग अकाउंट बनाओ। पर्पज समझ में आ रहा है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाने का, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिख देना, दोबारा समझ के चलेंगे हम, ठीक है। तो अब बात कहाँ आती है, अब बात आती है सर एक और चीज हुई है, एक और चीज हुई है, क्या हुई है सर, 1 जनवरी को एक एसेट दोबारा से परचेज किया है। कितने का परचेज किया है सर, ये परचेज किया एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹1,20,000। सर 1,20,000 का दोबारा से परचेज किया। तो जब परचेज करा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मन ही मन मुझे पता है एक चीज, क्या सर 6,40,000 में से 80,000 को हम टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। मन ही मन रखनी है ये चीज, ठीक है ना, क्योंकि देखो इसका हिसाब हो गया 72,500 प्लस 7,500 कितना होता है 80,000। 6,40,000 में से, मेरी वर्डिंग सुन लो, 80,000 को हम टाटा बाय बाय बोल चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कीजिए 2019 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट, ये है हमारा मशीनरी नंबर 2। कितने का आया है सर, ये आया है 1,20,000 रुपए की, ठीक है। अब क्या टाइम आता है सर, मैं अपना हाथ लेके जा सकता हूं एट द एंड ऑफ द ईयर, सारी चीजें सुलट गई हैं, सारी चीजें ठीक हो गई हैं सर, तो ले जाइए यहां पे 31 मार्च, ठीक है 31 मार्च। तो मुझे फटाफट से बताइए, जो ऊपर वाली मशीनरी थी, मैंने आपको पहले ही बोला था ये चीज आने वाली है, जो ऊपर वाली मशीनरी है उसका कितना डेप्रिसिएशन, जो 1 लाख का तो काम कर दिया हमने, काम खत्म। जो 80,000 की ओरिजिनल वैल्यू बच गई थी उसमें से हमने 7,500 माइनस किया था, ये वाला, इसका तो काम हो गया। बची कौन सी थी मशीनरी, 7 लाख वाली, और 7 लाख वाली मशीनरी पे सर मुझे पता है 70,000 डेप्रिसिएशन लगना है, प्लस जो अभी अभी जस्ट आपने मशीनरी ली है ना 1,20,000, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाइए। सो 1,20,000 कितना रेट है डेप्रिसिएशन का, ये है सर 10%। और कितने टाइम के लिए रही हमारे पास सर, 1 जनवरी को परचेज करी थी और 31 मार्च को इसको हमने 31 मार्च तक मतलब थी है हमारे पास। तो कितने टाइम के लिए बच्चों, जो ऊपर वाली थी ना 7 लाख वाली, वो तो पूरे साल के लिए रही ना, ये देखिए वो तो पूरे साल के लिए रही। ये वाली जो नई मशीनरी परचेज करी है 1,20,000 की, ये इतने टाइम के लिए रही, ठीक है। तो जो 7 लाख की थी उसका तो हमें पता है 70,000 डेप्रिसिएशन है। तो इसमें हमने करना है जनवरी फरवरी मार्च सर 3/12। सो 1,20,000 उसका 10% इंटू में 3/12, ये आता है सर हमारे पास 3,000 रुपीज़। सो एक तो डेप्रिसिएशन सर ये लग गया, एक डेप्रिसिएशन ये लग गया। बच्चों इसको अगर आपने अलग अलग लिखना है 1-2 की उसमें लिखना है तो आप लिख सकते हैं बाय डेप्रिसिएशन 1-2, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। बट अगर आपको इसको टोटल में लिखना है तो आप टोटल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें घबराना नहीं है। तो कितना बाय डेप्रिसिएशन में लिखूंगा, 70,000 प्लस 3,000, ये होता है 73,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप लिखेंगे
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसको लिख देना वर्किंग नोट में, भैया बता दिया, देख लीजिए सारा बताया हुआ है। ये कितना आएगा 73,000, और 31 मार्च को बच्चा कितना बचा है बैलेंस, ये बचा है बाय बैलेंस सीडी। अब जो प्रो प्लेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, उसमें से पहले माइनस करेंगे, फिर देखेंगे उसका कितना बैलेंस रह गया। और जो मतलब थोड़ा शॉर्टकट अपनाना है तो क्या कर दो, मैंने आपको बताया हुआ है, इस ईयर का ये प्लस कर दो, उसमें से ये माइनस कर दो, बाकी जो बचा वो क्या था, वो बैलेंस था। सो 6,40,000 प्लस 1,20,000 माइनस 7,500 माइनस 72,500 माइनस 73,000 आता है बच्चों मेरे पास। इसको बच्चों मैं यहाँ लिख दूँ प्लीज़ बैलेंस को, 6,07,000 रुपये हमारा बैलेंस बचा था। इसको यहाँ नहीं लिखा मैंने, यहाँ लिख दिया, तो घबराना नहीं है, ये यहीं सोचो, यहीं है, ठीक है। और लास्ट में इसका बैलेंस कर दीजिए। सो इसका बैलेंस आएगा बच्चों, दिस प्लस दिस आता है 7,60,000 और दिस प्लस दिस भी आता है 7,60,000। बच्चों ये जो 6,07,000 है इसको इसी रो में लिखना है, स्पेस छोटी थी तो मैंने इसमें लिख दिया। तो फटाफट से मुझे बता के चलिए, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट टू बी मेंटेन्ड, और एसेट डिस्पोजल का आपको अकाउंट बनाना है, वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको खत्म कर दीजिए, जरूरत ही नहीं पड़ी पेज की, तो इसको खत्म कर दीजिए। तो मशीनरी डिस्पोजल भी बन गया, देख लिए। मशीनरी डिस्पोजल का जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यार वहाँ जा, वहाँ तेरा हिसाब होगा जो होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा तेरा हिसाब, ठीक है, ये था। तो अब बच्चों हम ट्राई करके चलेंगे जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना के चलते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे किस चीज़ का, जिसमें आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। सर एक चीज़ तो मुझे क्लियर है इसमें, क्या कि सर मशीनरी अकाउंट को हाथ नहीं लगाना। कैसे, जो भी डेप्रिसिएशन आएगी उस डेप्रिसिएशन को हम डाल देंगे प्रोविजन में, ठीक है। अब साथ में तड़का किस चीज का लग रहा है, साथ में इन एडिशन कौन सा टॉपिक आ गया बच्चों, साथ में इन एडिशन आ गया आपके पास मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। दैट मींस मशीनरी अकाउंट में अभी आगे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। मशीनरी अकाउंट में जो बचा है बैलेंस, तो क्या ही होता है इसमें, जो चल रहा है वही चलता रहता है, जो चल रहा है वही चलता रहता है बैलेंस। जो हम एसेट बेच रहे हैं उसके बैलेंस को फेंक दो, कहां पे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। क्या बोलोगे, जा तेरा वहीं पे हिसाब होगा। और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी वो डेप्रिसिएशन का बचा है, जो हम मशीनरी सेल कर रहे हैं उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बचा है, वो बैग में से निकालेंगे हम कि इस मशीनरी का जो इस मशीनरी को सेल कर रहे हैं उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, उस बैग में से निकाल के उसको भी कहां फेंक देंगे, उसको भी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में फेंक देंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें मुझे एक चीज बता के चलिए, क्या ये वाले वर्किंग नोट्स जो मैं अभी पहला पार्ट समझाया था दोबारा से बनाऊं, नहीं सर इसी से ही समझा दीजिए ना। वर्किंग नोट्स तो हमने पढ़े हुए हैं तो मैं दोबारा से ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, इसी से ही समझ के चलेंगे, बनने यही थे सेम, ठीक है। तो मुझे फटाफट से बताओ पहली एंट्री क्या करेंगे। सर पहली एंट्री ये थी कि 8 लाख रुपए की आपने मशीनरी परचेज करी है, ठीक है। तो एंट्री कर दीजिए, ठीक है। डेट क्या थी, इसमें डेट थी हमारे पास 2016 1 अप्रैल, ठीक है। ये यहाँ लिख दीजिए यार, डेबिट एंड क्रेडिट, ये हो गई 2016 एंड 1 अप्रैल। क्या एंट्री होगी सर, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बच्चा मन ही मन मुस्कुरा रहा है, क्यों, कहता है सर मशीनरी अकाउंट को तो अब हाथ लगाना ही नहीं है, इसमें जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दीजिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक मुस्कुरा रहे थे आप। 2017 31 मार्च कितना, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी कितने से, ये हो गया 8 लाख रुपए। अब जो इस पे कैलकुलेशन होगी डेप्रिसिएशन की, वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट करी थी, याद करो सर, पहले ईयर की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करी थी 80,000 रुपए। बच्चों वर्किंग नोट्स ये बने हुए हैं, ठीक है, इसी से ही रेफरेंस लेंगे आप। और डेप्रिसिएशन सर एंट्री क्या होती है सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट मींस योर एंट्री विल कम इन क्रेडिट साइड। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर एंट्री सर, 2017 31 मार्च, क्योंकि ये 16-17 वाला ईयर है और जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है वो एट द ईयर एंड होती है, तो 16-17 का एट द ईयर एंड क्या आएगा, 2017 31 मार्च आएगा, ठीक है। इसमें आप कर दीजिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये आएगी हमारे पास 80,000। सर एक चीज मुझे पता है, क्या सर, हमारा जो टाइनी बैग है, जो प्रोविजन वाला बैग है, उसमें कितना पैसा अभी तक आ गया सर, 80,000 रुपये हमने डाल दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसका भी बैलेंस करेंगे, बिल्कुल 31 मार्च टू बैलेंस सीडी कितने से, 80,000 रुपये से। यहाँ तो कहानी ही खत्म हो गई, यहाँ कहानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसमें मशीनरी का तो कुछ करना ही नहीं है अभी तक आपने। और हमारा जो नेक्स्ट ईयर था, ये वाला ईयर तो हमें पता ही है, और मन ही मन मुझे पता है कि अगर मैं
एसेट जो मशीनरी अकाउंट में पैसे खड़े हैं 8 लाख, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 80,000 तो कितनी वैल्यू आएगी? 7 लाख 20,000। मन ही मन मुझे पता है, मैं दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि हम प्रोविजन बना के चल रहे हैं, ठीक है सर। ये वाला ईयर भी हमारा क्लीन था, तो बच्चों इस ईयर में भी कर दीजिए। पहले इसको उतार दीजिएगा, ठीक है। 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। सर ये तो खेल चल रहा है, क्यों? क्योंकि सर मशीनरी अकाउंट को तो छूना ही नहीं है, मशीनरी को हम कम करते ही नहीं है, तो इसमें भी वैसे करके चलेंगे। 2018 31 मार्च ईयर एंड में वैसे का वैसा ही बैलेंस उतर जाएगा बाय बैलेंस सीडी। 1 2 3 4 5 इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। एंड इसमें भी हम डेप्रिसिएशन लगा के चलेंगे। कितना सर? पूरा साल रहा है, हाँ जी। और 17-18 का ईयर एंड क्या बनेगा? 17-18 का ईयर एंड बनेगा 2018 31 मार्च। पहले इसको उतार दीजिए, उसके बाद फिर हम करके चलेंगे ना जी। बिल्कुल, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे मैं थोड़ी सी कटिंग करूँगा क्योंकि इसको मैंने अभी उतारा नहीं है। 2017 1 अप्रैल कितना बाय बैलेंस बीडी। ये हमारे पास कितना आगे चलेगा? ये हमारे पास आगे चलेगा 80,000। सर 80,000 पहले से ही मौजूद थे और सर 2018 एंड में और 80,000 रुपए आ गए। सो व्हाट विल बी आवर एंट्री? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। 80,000 और सर यहाँ पे हमारे पास इस टाइनी बैग में कितना रह गया? प्रोविजन वाले बैग में सर 80,000 और 80,000 आ गए, टोटल 1,60,000। इसमें लिख दीजिए 2018 31 मार्च टू बैलेंस सीडी कितना? 1,60,000 एंड 1,60,000। बच्चों इसका टोटल प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है सर। ये लीजिए 1,60,000 एंड 1,60,000। और इसको आगे ट्रांसफर भी तो करना होता ना, हाँ कर दो। ये आ गया 2018, एक नया साल एक नई उम्मीद लेके आया है, तो इसमें हम करेंगे बाय बैलेंस बीडी कितना? इसमें हम कर देंगे 1,60,000। अब क्या कहानी हुई थी सब पढ़ के चलिए। कहता है ऑन 1 जनवरी 2019 अ पार्ट ऑफ दिस मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख रुपीज, जिसकी 1 लाख रुपए की कीमत थी, वॉज सोल्ड फॉर 44,000 रुपीज। इसमें पहली चीज क्या थी सर? वो जो 1 लाख रुपए की मशीनरी है जिसपे मैं अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुका था, जिसपे सर मैं अभी 10,000 और 10,000 डेप्रिसिएशन लगा चुका था। दैट मीन्स ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो 1,60,000 वाला पार्ट है ना, 1,60,000 वाला पार्ट, इसमें से 20,000 वाला पार्ट उस मशीनरी का है। इस पे कितने मंथ्स की और डेप्रिसिएशन लगानी है? इस पे 9 मंथ्स की और डेप्रिसिएशन लगानी है। तो उस 9 मंथ्स की और डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मैं 1 लाख वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, तो कितनी आई थी? वो मेरी आई थी 7,500। तो बच्चों मैं क्या एंट्री करूंगा? सर हम एंट्री कर देंगे 2019 का केस है ना जी, हम एंट्री कर देंगे 2019 1 जनवरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने से? 7,500 से। अब मुझे फटाफट से बच्चों बता के चलो 1 लाख वालों में कितनी डेप्रिसिएशन लगा चुके थे जो इसका पार्ट अभी खड़ा हुआ है। बच्चों वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। 10,000 सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में सर 7,500। 10,000 प्लस 10,000 प्लस 7,500 बच्चों कितना होता है? 27,500 हमने पोटली से निकाल लिया और उसको कहा जा तेरा हिसाब कहाँ होगा? मशीनरी अकाउंट में नहीं होगा, अब मशीनरी डिस्पोजल बन रहा है, वहां होगा तेरा हिसाब, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या एंट्री कर दोगे? इसमें एंट्री कर दोगे 2019 1 जनवरी टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। कितने से? 27,500 रुपए से। और एक और चीज करनी है, क्या क्या बताया था मैंने? मशीनरी अकाउंट में पहले आप वो टू बैलेंस बीडी उतारो, फिर मैं आपको बताता हूं। इसमें होगा 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितने का? इस 8 लाख रुपए में। अब सब बच्चे मुझे कहेंगे सर आपने तो बोला था ओरिजिनल वैल्यू वहां ट्रांसफर करते हैं। बच्चों दैट वाज अ केस ऑफ प्रोविजन व्हेन प्रोविजन इज नॉट मेड। बट यहां पे कितनी वैल्यू वहां ट्रांसफर करेंगे कि वहां तेरा हिसाब हो जाएगा 1 लाख रुपए। इस 8 लाख में से 1 लाख रुपए निकाल के मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे कि जा वहां तेरा हिसाब होगा। ऑटोमेटिकली इसमें एनालाइज करने की कोशिश करो। 1 लाख यहां डाल रहे हो मशीनरी डिस्पोजल में, 27,500 वहां डाल रहे हो, वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी। 1 लाख में से 27,500 मैच हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो फटाफट से मुझे बताइए क्या एंट्री करेंगे? सर इसमें हम एंट्री करेंगे 2019 इस 8 लाख में से हम 1 जनवरी को इस 8 लाख में से हम 1 लाख रुपए निकाल के कहाँ रख देंगे? मशीनरी
डिस्पोजल अकाउंट में। बच्चों मैंने मैक डिस लिखा है, आप मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पूरा लिख के चलेंगे, ठीक है। और बची कितने की मशीनरी सर अभी बताते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2018 को भी आई, 2019 को भी एक और मशीनरी आई है, बट हम पहले मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिपटा लें, क्योंकि 2 एंट्रीज वहां पे भेज दी हैं, उसको पहले लिपटाइए, ठीक है। तो बच्चों क्या एंट्री होगी सर, 2019 को मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो यहाँ पे आप क्या एंट्री करके चलेंगे, 2019। अब ट्राई टू रीड प्लीज टू मशीनरी अकाउंट। अब इसको रीड करना सीखना, जिसने रीड करना सीख लिया उसको सब कुछ आ गया। टू मशीनरी अकाउंट यहां ट्रांसफर कर दिया 1 लाख रुपए, और मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हो गया ये क्रेडिट, और डेबिट क्या करा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये कौन सी डेट को करा बच्चों, ये हमने किया है, ये भी 2019, सब कुछ 2019 में ही हो रहा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना कर दिया, एंट्री क्या थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 27,500। नाउ ट्राई टू रीड, 1 लाख रुपए की मशीनरी थी, जिसमें से 27,500 उसका हमने प्रोविजन बना रखा था। अब हमें सेल करना है कितने का, अब हमें सेल करना है, हमने इसको सेल कर दिया बच्चों, कितने का सेल किया था सर, आपने सेल किया था 44,000 का। अब रीड करो, 1 लाख रुपए की तो सर मशीनरी थी, ठीक है, उसमें से 27,500 डेप्रीसिएशन था, जो कि मैंने हमेशा से समझाया हुआ है कि यू हैव टू लेस योर डेप्रीसिएशन टू कैलकुलेट द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू से ही कंपेयर करके बताओगे ना कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो ये आया है मेरे पास 72,500। 72,500 का एसेट आपने 44,000 में बेचा, बच्चों कितने का लॉस हुआ सर, 28,500 का लॉस हो गया। जिस दिन आप क्वेश्चन को ऐसे रीड करना शुरू कर दोगे ना बच्चों, दैट मीन्स आपने अकाउंट्स में मास्टरी हासिल कर ली है, ठीक है, आप एक मास्टर बन चुके हो अकाउंट्स के। अगर जिस दिन आपने ऐसे रीड करना शुरू कर दिया, तो कितना बचा, 28,500। ये क्या है मुझे फटाफट से बताइए सर, ये लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम खत्म कर देंगे। दैट मीन्स 1 लाख का पूरा पूरा हिसाब कर दिया हमने, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जिस चीज के लिए बनाया जाता है वो हमने सर्व किया। क्या बोलता है वो, अलग से हिसाब किताब अलग से एक अकाउंट में बना के चलिए, वो हमने सर्व कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ बैक टू द क्वेश्चन बच्चों, मुझे फटाफट से बता के चलिए, क्या पहले हम लिपटाते हैं कि अब डेप्रीसिएशन कितना लगना है, नहीं पहले हम लिपटा लेते हैं, एक एसेट भी हमने परचेज किया था, वर्किंग नोट्स में चल के देखते हैं। सर 1 जनवरी 2019 को आपने एक एसेट परचेज किया था 1,20,000 का, ठीक है, एंट्री कर दो, क्योंकि मशीनरी अकाउंट में परचेज सेल की तो एंट्री होती है, ठीक है ना। तो इसमें 1 जनवरी 2019 को एसेट परचेज करा है टू बैंक अकाउंट, कितने का, ये हमने परचेज किया है 1,20,000 का, और बहुत ही दुख की बात है कि 8 लाख में से 1 लाख जा चुके हैं और 1,20,000 आ भी चुके हैं। तो फटाफट से मुझे बताओ कि बैलेंस कितना बचेगा सर, ये बैलेंस आपका बचेगा इसमें बाय बैलेंस CD, 8 लाख में से 1 लाख गया, बचा कितना, 7 लाख, और 1,20,000 आ भी गया, तो बचा कितना, 8,20,000 रुपये। और बच्चों इसको कर दीजिए टैली, 9,20,000 एंड 9,20,000। अब चीज़ कौन सी आई सर, डेप्रीसिएशन। सर 1,60,000 में से 27,500 हमने निकाल दिया, और जो ये वाला जो पार्ट था 7,500, ये वाला उस मशीनरी का पार्ट था, 1 लाख वाली का पार्ट था, ये देखिए 1 लाख वाली का पार्ट था 7,500। बट सर जो मशीनरी बच गई है, कौन से वाली सर, 7 लाख वाली मशीनरी पड़ गई है सर, वो पूरा साल रही है, उसका डेप्रीसिएशन तो हम कैलकुलेट करेंगे ना, प्लस जो मशीनरी सर हमने अभी ली है, कौन से वाली सर, 1,20,000, उसका डेप्रीसिएशन भी हम कैलकुलेट करेंगे, और सर हम एंट्री भी लिखेंगे, कौन सी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो बच्चों उसकी मैंने डेप्रीसिएशन ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करवा दी थी, उसकी कैसे करवाई थी, 70,000 प्लस 3,000, याद करो अभी जो पहले में आपने क्वेश्चन हमने किया था 73,000, उसकी डेप्रीसिएशन निकाल के कहाँ डाल दो, मिनी बैग में डाल दो, पिगी बैंक में डाल दो। तो उसकी एंट्री होगी 31 मार्च 2019 को, कितना, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सो ऊपर वाली का 70,000 प्लस ये 1,20,000 जो हमने परचेज करा है, इसका आएगा 3,000, टोटल आ गया 73,000। अब जो प्रो बच्चा होगा, जो बहुत मास्टर होगा अकाउंट्स का, वो कैसे निकालेगा, मैंने आपको पता है, वो पहले देखेगा 1,60,000 में से 27,500 निकाल दिए, बचा कितना, ये कितना हमारे बैग में रह गया। और जो शॉर्टकट, मैं तो कहूँगा शॉर्टकट इसको नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है, दिस
माइनस दिस कीजिए और बताइए कितना हमारे पास आया है। और मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है बच्चों, ये आपके पास आएगा 31 मार्च 2019 को टू बैलेंस CD कितना 2,13,000। ट्राई टू रीड इट, क्या बोल रहा है 2,13,000, ये 2,13,000 बोल रहा है। जो 1 लाख वाली पार्ट है उसका कितना डेप्रिसिएशन इस पोटली में आ गया, प्लस जो 1,20,000 की मशीनरी हमने परचेज करी है उसका कितना डेप्रिसिएशन टोटल मिला के पोटली में इस समय 2,13,000 रुपये पड़ा हुआ। एंड बच्चों उस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, जो सेकंड वाली मशीनरी परचेज करी थी 1,20,000 की, वो सिर्फ 3 महीनों के लिए रही थी, इसलिए उसका 3,000 निकाला था हमने। ठीक है, तो टोटल इसका कर दीजिए कितना हुआ, ये हुआ 2,40,000 और ये भी हुआ 2,40,000 रुपये। तो बच्चों दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। हमने एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई है एंड दैट कंप्लीट्स योर डेप्रिसिएशन चैप्टर। अब बच्चा ये खत्म होने के बाद ये नहीं बोलेगा कि सर आपने ये टॉपिक नहीं करवाया। बच्चों सारे टॉपिक्स मैंने करवा दिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभाई है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको जो मैं होमवर्क देता हूं वो आपने करना ही करना है। आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको भी ये क्वेश्चन कराना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंक्स प्रोवाइडेड है, आपने लिंक्स बेस्ट फ्रेंड्स को आप सेंड कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 90% चांसेस हैं ये आता ही आता है मेरे अकॉर्डिंग। तो इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आज वाले लेक्चर में आपको कोई भी डाउट आया तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर डेप्रिसिएशन चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे जिसको हम बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। बहुत टेढ़ा बच्चों को से सुनता आ रहा हूं कि बहुत टेढ़ा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है वो भी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस करके आप चलेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।